वो मौत के मुंह से जिंदगी छीन लाते हैं, दुश्मन की जमीन पर बाजी मार आते हैं। कोई भी मिशन जो हेलीकॉप्टर को दिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर का होता है। हमें कई बार ऐसी भी जगह जाना पड़ता है जहाँ कोई स्टैंडर्ड एयरफील्ड नहीं है, जहाँ रनवे नहीं है। हर तरीके के मिशन को कंडक्ट करने के लिए, अंडरटेक करने के लिए हमें ट्रेन किया जाता है। अगर आपको कहीं ट्रूप डिप्लॉय करना है फॉरवर्ड एरिया में, या आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में किसी को रेस्क्यू करना है, ऐसी जगहों में आपको एयरबॉर्न होना पड़ता है। वो हवाओं के बाजीगर हैं, हवाई कलाओं के जादूगर हैं। वो राहत की रीढ़ है, आक्रमण के सारथी। उनके दिखते ही हर देशवासी महसूस करता है राहत। उनकी गर्जना से हर दुश्मन की आती है आफत। एक अलग तरह का एडवेंचर है जो कि हर दिन हर पल देखने को मिलता है। हम वहाँ की टेरेन को एनालाइज करते हैं, उसके बाद सॉर्टी हम प्लान करते हैं। एज अ पायलट आई वुड से यू हैव टू बी अहेड ऑफ द मशीन। पायलट बनना तो बहुत सारे लोगों का ख्वाब है। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं वो जीवन जी रहा हूँ। जब आप जहाज के अंदर घुसते हैं और आप टेक ऑफ करते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। अपनी जो भारतीय वायुसेना है ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट। वो आसमान से आते हैं वायुदूत की तरह, अपनों के लिए देवदूत की तरह, दुश्मनों के लिए यमदूत की तरह। जब वो अपनी सरहद में रहते हैं तो अपनों को हर मुश्किल से बचाते हैं, और जब सरहद पार करके जाते हैं तो दुश्मन को उसकी हद बताकर आते हैं। दुनिया भर की वायु शक्ति को आंकने के कई पैमाने होते हैं। इनमें विमानों की संख्या, इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक, विमानों के प्रकार के आधार पर रैंकिंग की जाती है। लेकिन मशीनों और मानव के अद्भुत तालमेल की तस्वीर बनाती भारतीय वायुसेना स्पष्ट तौर पर सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है। साल के हिसाब से ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो काफी पुराने हैं, लेकिन भारत की परिस्थितियों को देखते हुए, जिन इलाकों में ये ऑपरेट करते हैं उन इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ये भी समझिए कि जो पायलट इन्हें उड़ाते हैं उनका स्किल कितना ज्यादा जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर वो एक घर की छत पर भी लैंड कर सकते हैं। ऊंची पहाड़ियां, आपदा की स्थिति, न उड़ान के अनुकूल मौसम, न लैंड करने लायक जगह, लेकिन देश की पुकार पर हर मुश्किल से लोहा लेते हैं हमारे वायुवीर। जो हेलीकॉप्टर पायलट अपने मिशन के लिए जब वो तैयारी करता है, वो हर तरह के रिस्क के लिए पहले उसको मिटिगेट करता है, फिर उसकी प्लानिंग के हिसाब से जब वो मिटिगेट कर लेता है, फिर वो इस मिशन में जाके अपने पूरे स्किल के हिसाब से, एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसका एग्जीक्यूशन करता है। – 2013 में जब देवभूमि उत्तराखंड त्रासदी से त्राही कर उठा था, तब भारतीय वायुसेना ही देवदूत बनकर आई थी। उस भयंकर तबाही के एक ही दिन के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन राहत की शुरुआत कर दी थी। सड़कें सैलाब में बह चुकी थी, हर ओर पानी ही पानी था। आपदा के पैमाने को देखते हुए जल्द से जल्द बचाव की आवश्यकता थी। तब 48 घंटे के भीतर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने राहत कार्य शुरू कर दिया था। कहने के लिए ये एक पीस टाइम ऑपरेशन था, लेकिन इसकी योजना युद्ध की तरह की गई और किसी जंग की ही तरह इसे लड़ा गया।
उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स के दौरान धरासू ALG एक्टिवेट करवाने की, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स आगे जा चुके थे, बट वहाँ तक पहुँचाने कोई रास्ता नहीं था फ्यूल पहुँचाने का, क्योंकि सारी रोड्स टूट चुकी थी। इसके बाद C-130 को डिप्लॉय किया गया था, जिसमें C-130 ने पूरा का पूरा जहाज फ्यूल से भर के वहाँ जाके ऑलमोस्ट ज़ीरो विजिबिलिटी में लैंडिंग करी और फ्यूल फिर हेलीकॉप्टर्स को दिया, जिन्होंने आगे के रेस्क्यू मिशंस कंटिन्यू करे। ऑपरेशन राहत विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन माना गया। इससे पहले कभी किसी वायुसेना ने इतने बड़े पैमाने पर इतने दिनों तक इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मदद नहीं की थी। 65 दिनों के अंतराल में भारतीय वायुसेना ने लगभग 3,600 सॉर्टीज उड़ाई, 23,893 लोगों को रेस्क्यू किया और 863 टन भार उठाया। देखिए, कोई भी मिशन जो हेलीकॉप्टर को दिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर का होता है। जैसे कि कहीं से कोई बाढ़ में कोई आदमी फंसा हो, उसको निकालने वाला, या फिर और किसी जगह जहाँ पे फास्टेस्ट मीन में पहुँचना है, जहाँ पे रोड वगैरह नहीं है या फिर वेदर खराब है। तो जनरली उस टाइप के मिशन में जब हम उसको अकम्प्लिश करते हैं, फाइनली अपना टास्क पूरा करते हैं, तो एक बहुत ही गहन सेंस ऑफ अचीवमेंट हम फील करते हैं।